देखिए, पहला दे रखा है इसमें साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 से स्क्वायर होगा तो 1/4। अब ये 1/√2 होती है स्क्वायर के चक्कर में 1/2 प्लस 4, 1/√3 स्क्वायर के चक्कर में क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 1/2 और प्लस 0। यहाँ से एलसीएम में लेता हूँ 24, तो 8 हो जाएगा, 8 या 24, यहाँ से कितनी बार 6, 6 से 4 लगाना 24, 6 चौक 24, ठीक है। और यहाँ से 12 हो जाएगा, तो 12 में डिवाइड दूंगा तो देखो ये कितना हो गया, इसको 12, यहाँ से कितना 8, 8 या 24, 5 चौक 32 होता है, तो कितना 47/24। आंसर क्या आएगा 40/7। यही आंसर होगा, यही, इसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि एक व्रत है, ये मैंने मान लिया व्रत है ये, ठीक है। अब इसमें दो जीवा हैं, एक जीवा ये रही, दूसरी जीवा ये रही, सॉरी, दो जीवाएं। अब यहाँ से केंद्र से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, यहाँ से एक यहाँ पर खींच दी, एक यहाँ पे खींच दी, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे। तो ये देखो, ये वाली ए बी, ये वाली सी और ये डी, ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी। तो ये मैंने एक्स मान ली और इन दोनों के बीच की दूरी 3 दे रखी है, ठीक है। ये बड़ी वाली की हाफ कितनी हो जाएगी, जब पूरी 11 है तो हाफ कितनी हो जाएगी 11/2, जो हुई 5/2। तो यहाँ से इस आर की वैल्यू निकालूँ, क्या हो जाएगा x² और 11/2 का स्क्वायर। अब इस वाली आर की वैल्यू निकालूँ तो आप कहोगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 5/2 का स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई 5/2, 5/2, अच्छा 5/2 ही निकलेगी क्या, देख लेते हैं, चलो कितनी निकलेगी। इसे काट देता हूँ मैं भी, या फिर मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। इसको मैं इधर लाऊंगा या इसको इधर ले आया, पहले तो इसे और इसे जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, जोड़ूंगा तो x, मेरा मतलब ये है x + 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 121 और 25/4, ये हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा x² से x² कटेगा 6x + 9 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1, इसमें से घटा दो ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ से इसमें से इसे घटाऊंगा तो 6 तो बचेगा बटे 4, ठीक है। तो ये कितनी बार करेगा, 4 दूनी 4 चौक 16, 24 इधर आके घट जाएगा 24 इसमें से, तो 6x + 9 इक्वल टू 24, ठीक है। 6x 24 - 9, 24 - 9 तो कितना हो जाएगा 15, x वैल्यू ये आ जाएगी, तो 5/3 आ जाएगा, 5/2 यही आएगा, यही मैंने लिखा था, सही है। अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो r² बराबर क्या होगा 121/4 प्लस 5/, x की वैल्यू भी तो होगा 5×25/4, तो इसे जोड़ूंगा 146/4, ठीक है। अब एक काम करो, 4 का गुणा इधर कर दो और 4 का ही इधर कर दो, तो ये पूरा हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो 146 हो जाएगा।
तो यहाँ से मुझे मालूम है 2r की वैल्यू रूट में 146, तो 2r ही तो व्यास होता है ना, डायमीटर, इसलिए मैंने लिखा ये। ठीक है, आगे चलो। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 9, 9 का आधा कितना होता है 6, तो 6 इस a की वैल्यू कोफिशिएंट से भाग, b की वैल्यू निकालनी है द्वारा इसका गुणा आधा करो और इसके कोफिशिएंट से भाग कर दिया। c की वैल्यू निकालनी है माइनस का, किसका, इसका गुणा 8, 8 का आधा क्या था 4 और इसके कोफिशिएंट से भाग। अब मुझे निकालना है 9a 4v माइनस c, 9 इंटू 6/9 प्लस 4 इंटू 2/4 प्लस, क्यों ये भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो 4। तो देखो 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो आंसर क्या आना चाहिए 12। चलो अब tan स्क्वायर थीटा, अब देखो ये ना, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 1 + 2, तो ये और ये दोनों साथ लूँगा तो ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का, -3 सेक थीटा + 2। अब द्विघात समीकरण से सेक थीटा के दो वैल्यू निकल जाएंगी, एक तो 2 और एक 1। इसे ना लेके मैं इसे लेता हूँ, तो इसको तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 किसकी वैल्यू होती है सेक 60 की, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60। अगर ये 60 आ गई तो यहाँ पर रख लो tan 60 की वैल्यू प्लस cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो ये कितनी आ जाएगी 5/2√3, ऊपर नीचे √3 से क्या कर दो गुणा, तो क्या आ जाएगा 5√3/6, ऑप्शन नंबर 4। इसको करेंगे, देखो ये कैसे करेंगे 1/sin थीटा, साइन थीटा को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा कोसेक। ठीक है, साइन को अगर मैं ऊपर ले गया तो कोसेक आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोसेक थीटा माइनस, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1/1 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस, एक बार इसे प्लस में खोल दो और एक बार माइनस में, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला समझ के इसे खोल दो, अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, इस कोष्टक से ये कट जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो आंसर क्या आएगा 1, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, पहले मैं x, y और z इन तीनों का सम निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा, इसको होता है a² b² c² मतलब x² y² z² प्लस और 2 गुना इसका 2 2 8, तो टोटल कितना हो गया 361। मतलब मुझे मालूम चल गया x, y और z की वैल्यू कितनी आ गई 19। इसका फॉर्मूला इसका होता है, वो क्या होता है x + y + z, x² y² z² माइनस xy और xz और yz, ठीक है, -3xyz। 19 तो ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 133 है, इसकी वैल्यू 114 है, ठीक है, -3 × 216। अच्छा, ये 19 और यहाँ से घटाया, ये भी 19 आ गया, और ये कितना हो गया 3 × 18 4 6। अब मुझे मालूम है
361 प्लस 648 जोड़ेंगे तो 1009 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा वाले समद्वि कोण का समद्विभाजक सामने की भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता छोटे खंड की माप ज्ञात कीजिए। मान के चलो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, ये एक खंड इसको विभाजित कर रहा मतलब डिवाइड कर रहा है, और ये A है, ये मैंने B मान लिया, ये C मान लिया, ये 6 है, ये 8 है, तो बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है। अब देखो ये क्या है, ये कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब होता है ये इस रेशियो में ही, मतलब ये 7 है और ये कितनी है 6, तो 7:6, तो इनका रेशियो भी जो डिवाइड करेगा 7:6 में करेगा, मतलब 13 की वैल्यू कितनी है 8, तो हमें छोटे वाला खंड 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 8 के 48/13। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कैसे करेंगे, जी त्रिभुज ABC का केंद्रक है जहां AB, BC और CA क्रमशः 7, 4 और 25 सेंटीमीटर है, तो BG की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे इससे मालूम क्या चल गया, मुझे इससे ये मालूम चल गया एक ट्रिपलेट है, कौन सा समकोण त्रिभुज ही होएगा ये। अब मैंने इसको मान ली ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अच्छा CA बराबर 25 दे रखा है और ये 7 दे रखा है, ये 24 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से मध्य बिंदु से इसके केंद्र का मतलब क्या होता है, माध्यिका, माध्यिका से बराबर 2 पार्ट हो गए, तो 12.5 तो ये होगी, 12.5 ये होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो गया, ये पूरा 12.5। ये बिंदु G अगर सपोज करो ये इसको 2:1 में बांटेगी, मतलब 3 की वैल्यू क्या होगी 12.5 मतलब 25/2। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/6। BG बराबर कितना होगा 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की हो जाएगी 25/3। 3 8 24, 1/3, 8 सही 1/3 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है एक धातुकार एक बेलनाकार पाइप का आयतन दे दिया 7480 क्यू है, यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर, अच्छा इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो तो क्या हो जाएगी 140 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो इसकी मोटाई याद कीजिए। अच्छा देखो एक खोखले बेलन का आयतन होता था पाई r1 का स्क्वायर माइनस, या फिर r1 r2 से मतलब छोटा r और बड़ा r मान लो, ठीक है, जो बाहरी त्रिज्या होती है वो बड़ी r होती है और छोटी r की कौन सी होती है अंदर की त्रिज्या, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर और स्मॉल r का स्क्वायर पाई r स्क्वायर h इक्वल टू कितना है 7480, 22/7, 81, r स्क्वायर 140, 7480, इससे ये कट गया, ठीक है, तो यहाँ से r बराबर निकल जाएगा तुम्हारा 8। तो जो d होती है मोटाई, बाहरी त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या का अंतर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी पाइप की, ठीक। चलो अगली वीडियो में मिलती है, बाय, सी यू, टेक केयर।